स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th वेलकम बैक आफ्टर विंटर वेकेशंस। आज जो है वो हम एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों की केमिस्ट्री में, और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आगे भी जब भी आप कि जो है वो केमिकल इक्वेशंस के साथ कुछ भी पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन आना चाहिए, ये इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हम तुक्के पे तुक्के मार रहे होते हैं एग्जाम में, इधर से उधर लगा रहे होते हैं, चलो सब जगह 2 लगा के देख लेते हैं, सब जगह 3 लगा के देख लेते हैं, लेकिन वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपको असल जो इसकी ट्रिक है, इसका जो असल तरीका है आपको वही नहीं पता। आप बेसिकली जो है वो तुक्के पे तुक्के मार रहे होते हैं आप, और वो जो है तुक्का कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। लेकिन बेसिकली बेटा इसकी एक ट्रिक होती है, इक्वेशन बैलेंस करने की ट्रिक ये होती है कि MNOH। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये ट्रिक क्या है कि सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन में जहाँ जहाँ मेटल होता है उसको बैलेंस करते हैं। मेटल क्या हो गया? जैसे कि जिंक है, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि आयरन है, फेरम है, ये सब चीज़ें जो है ये मेटल्स हैं। मेटल को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल में क्या आ गया आपका? सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे जो हैं वो आपके नॉन मेटल्स आ गए। तो मेटल को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाता है तो फिर चेक करते हैं कि मेटल हुआ या नहीं हुआ। इस तरह जो है ये एक नेस्टेड लूप होता है, यानी मेटल करा, फिर नॉन मेटल करा, फिर दोबारा मेटल करा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करा। किस तरह होता है कि बहुत सिंपल है, सुनने में शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जो है वो हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। यही वाला तरीका जो है वो हम फॉलो करेंगे एग्जाम में भी, वरना क्या होगा कि हम बनाना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सही रेसिपी फॉलो नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर भी जो ट्रिक है उसे फॉलो करें तो आपकी इक्वेशन जो है वो फौरन से बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस करते क्यों हैं? इक्वेशन बैलेंस उस लॉ को प्रूव करने के लिए करते हैं जो कि कहता है कि द मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है। C+O2 गिव्स CO। अब देखिए यहाँ बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हम मेटल बैलेंस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर हम MNOH, है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? कार्बन क्या है? कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करिए। यहाँ पे इस तरह लिख लीजिए, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन जो है वो 1 है, कार्बन बैलेंस्ड है। अब नॉन मेटल बैलेंस हो गया है, यहाँ पर मेटल कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन भी जो है वो गैस है, नॉन मेटल है, लेकिन क्यों हमने ऑक्सीजन को अलग निकाला है? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें किसके साथ रिएक्ट करी होती हैं? ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। एट टाइम्स अलग अलग चीज़ों के साथ भी रिएक्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है या हाइड्रोजन के साथ। इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन को हम सेपरेट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन तो हो गया बैलेंस। अब मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। इसके लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 2 लगा दूंगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया और कार्बन भी 2 हो गया, है ना। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। मैंने क्या कहा? नेस्टेड लूप है, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। जब मैंने देखा जो है नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर मैं ऑक्सीजन पे आई। जब मैंने देखा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो फिर मैं दोबारा नॉन मेटल पे जाऊंगी, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने से नॉन मेटल हिल गया, है ना। तो अब मैं नॉन मेटल को बैलेंस करूंगी। नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगी? यहाँ पर भी 2 लगा दूंगी। अब आप कहेंगे कि मिस ये तो कोई बड़ी बात ना, ये तो हम भी यही करते कि यहाँ 2 लगाते, यहाँ 2 लगाते, बैलेंस हो जाता। लेकिन बेटा ये एक सिंपल इक्वेशन है कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ये एक सिंपल इक्वेशन है। जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है जिसके अंदर मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, हाइड्रोक्साइड्स भी बना रहे होते हैं, उस वक्त हमें क्या करना होता है? उस वक्त जो है वो हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व करना एक बहुत मसले की बात बन जाती है। तो लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। एक दूसरी एग्जाम्पल उठाते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह जो है वो इक्वेशन को हम इस लॉ MNOH के लॉ से बैलेंस कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, सो नाउ लुक एट अनदर इक्वेशन. COO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 यानी अमोनिया. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ और क्या प्रोडक्ट क्या आ रही है? कॉपर और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. ये असल में जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डिस्प्लेस हो रही है चीज़ें, जो है वो टूट रही हैं. तो अब आपने क्या करना है? इसको बैलेंस करना है. कैसे बैलेंस करेंगे? MnOH के मेथड से. हमारे पास मेटल क्या है? हमारे पास मेटल जो है वो कॉपर है. कॉपर यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है. इसका मतलब मेटल जो है वो बैलेंस हो गया. अब नॉन मेटल देखेंगे. नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन. यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के साथ देखिए कोई नंबर नहीं है. इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है. ये बैलेंस नहीं है. इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगी? यहाँ पर 2 लगा दूंगी. अब नाइट्रोजन भी 2 हो गया और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, यानी बैलेंस हो गया. फिर मैं चेक करूंगी कि यहाँ पर 2 लगाने से मेरा मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ. नहीं भाई, मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ. अब जो है वो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया. नाइट्रोजन बैलेंस करने के बाद मैं किसकी तरफ मूव करूंगी? ऑक्सीजन की तरफ. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 1. प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 1. ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. फिर दोबारा देखूंगी, मेटल भी बैलेंस रहा, नॉन मेटल भी बैलेंस रहा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. अब बारी आती है हाइड्रोजन की. रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए, वैसे तो हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा हुआ है, यानी 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन क्या करा? यहाँ पर 2 लगाया है. तो इस 2 और 3 को क्या करूंगी? मल्टीप्लाई. 2 2 3 आर 6. तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 6. ठीक है. और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2. अब इसको बैलेंस करना होगा. किस तरह बैलेंस करना होगा कि 2 तो मेरे पास ऑलरेडी हैं. मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लगाना है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो. कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो. फिर कह रही हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो. तो 3 2s आर 6. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई? नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये नेस्टेड लूप है. क्या है? यानी आप एक चीज करने के बाद दोबारा शुरू में जाएंगे और फिर चेक करेंगे. यहाँ पर देखिए, मेटल बैलेंस है, हाँ जी है. नॉन मेटल बैलेंस है, हाँ जी, नॉन मेटल भी बैलेंस है. ऑक्सीजन बैलेंस है. यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ 3 लगाने से यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गए, जिसकी वजह से जो है वो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है. अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पर 3 लगा दूंगी. बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया. लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने से क्या गड़बड़ हुई? कॉपर हिल गया. कॉपर कितने हो गए? 3. कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी 3 लगा दूंगी. बिना कुछ सोचे समझे आपने सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है. नॉन मेटल को बैलेंस करके फिर मेटल को चेक करना है कि मेटल हिला तो नहीं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. इस तरह जो है वो हर एक को बैलेंस करके फिर आपने स्टेप नंबर 1 पे चले जाना है. ठीक है. तो देखिए, यहाँ पर मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई. मैं यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस पूरी लिख देती हूँ. अमोनिया प्लस कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर. ठीक है. तो इस हिसाब से मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है. ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और समझाती हूँ, उसके बाद आई होप इट विल बी वेरी 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 क्लियर फॉर यू. देखिए बेटा, इक्वेशन है एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ. Al4C3 क्या बनाया? एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ. H2O तो पता है वाटर है. क्या दे रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मीथेन और एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड. OH आयंस है, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड. अच्छा जी, अब ये देखिए, Al यहाँ पर कितना है? एल्युमिनियम यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो 1 है. बिना कुछ सोचे समझे मैंने एल्युमिनियम के आगे 4 लगा दिया. एल्युमिनियम जो है वो मेटल है, तो पहले मैंने मेटल को उठाया, उसके बाद फिर अब मैं नॉन मेटल को उठाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखूंगी. फिलहाल यहाँ पर एल्युमिनियम को 4 था, तो मैंने यहाँ पर 4 लगा के एल्युमिनियम को 4 कर दिया. अब मैं जंप करूंगी नॉन मेटल पे. नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल मेरे पास यहाँ पर है कार्बन, जो कि है 3, और यहाँ पर नॉन मेटल है कार्बन, जो कि है 1. क्या करूंगी? यहाँ पर 3 लगा दूंगी, जिससे कार्बन जो है वो
3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 लगाने से मेटल डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अगर मैंने इस तरह यहाँ कहीं पे कुछ किया होता जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे मेटल डिस्टर्ब होता, तो मुझे मेटल को दोबारा चेक करना पड़ता कि वो बैलेंस है या नहीं है। लेकिन अभी तो मैंने मेटल को डिस्टर्ब नहीं किया, तो मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब कहाँ जाऊंगी? ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट, होल ब्रैकेट के बाहर 3 है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है कि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। वैसे तो ऑक्सीजन जो थे वो 3 थे, लेकिन मैंने क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 3s are 12। ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गए हैं? 12। यहाँ पर मैं जो है वो 12 लगा दूंगी। ये मत समझें कि पता नहीं मुझको क्या हो गया, मिस गलत कर रही हैं, लेकिन नहीं, बैलेंस करने का तरीका ये है कि आपने MnOH के तरीके से करना है। आराम से मेटल करें, तसल्ली से, मेटल बैलेंस हो जाए, नॉन मेटल करें, फिर मेटल को चेक करें, फिर नॉन मेटल करें, फिर ऑक्सीजन को चेक करें, आराम से करें, बस घबराना नहीं होता इसमें। फिर आपने क्या करना है, ये ऑक्सीजन जो है वो आपके 12 हो गए, आपने यहाँ पर 12 लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मूव करेंगे हाइड्रोजन की तरफ। 12 2s are 24। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 24। और यहाँ हाइड्रोजन कितने? इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए, 12, बीच में प्लस का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके उसको आपस में प्लस करते हैं। 4 3s are 12। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 24। इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है बेटा, आई होप आपको इक्वेशन बैलेंस करना समझ में आ गया होगा ना। व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने 10 years में से देखिए जितनी भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आए हैं, सॉल्व देम इन योर एक्सरसाइज बुक्स, कॉपीज। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप जब 18 से आएंगे तो फिर मैं चेक करूंगी कि आपको समझ में आया या नहीं आया। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।